डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच आईएएस में स्वागत है आप सबका। और आर्ट एंड कल्चर की क्लास में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने जो बौद्ध और ये जैन धर्म है उसे 3 लेक्चर में विभाजित किया है। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या थे, उसकी सफलता के कारण और पतन के कारण क्या थे। इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज देखेंगे, जैसे संगति, साहित्य, संप्रदाय, बुद्ध के विभिन्न मुद्रा। यहां मैंने एक प्रयास किया है कि ये सारी चीजें तो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, तो मैंने लिखने का प्रयास किया। पूर्व से समझाने पे ज्यादा बल दिया जाएगा ताकि आपको नोट डाउन करने में समस्या ना हो और समय की बचत हो, क्योंकि समय ही मेन है। देखिए, ये जो संगति थी, ये बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया, क्यों किया गया, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य, संगति मतलब क्या होता है, आप समझिए सम्मेलन। तो इसका जो 4 बौद्ध धर्म में सम्मेलन आयोजित किया गया और उसका मूल जो कारण था वो कारण था कि जो साहित्यिक संकलन है वो संभव हो सके। अगर कोई वैचारिक मतभेद है तो उन मतभेदों का निराकरण हो सके, समस्याओं का समाधान हो सके वैचारिक स्तर पर। यह मूल कारण था। तो 4 बौद्ध संगति हुआ। आप जब पीसीएस जाओगे देने, तो पीसीएस में तो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज पे ही फोकस करने का प्रयास करता हूं। लेकिन जब आप आईएएस दोगे तो वहां पे ध्यान देना है कि प्रथम बौद्ध संगति देख लीजिए। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो मृत्यु के तत्काल बाद 483 बीसी में अजातशत्रु के काल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा है, वहां पे संगति का आयोजन किया गया। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा, ध्यान देना है। एक तरफ बौद्ध संगति, दूसरी तरफ या तो शासक हो सकता है, एक तरफ बौद्ध संगति, दूसरी तरफ प्रमुख घटनाएं हो सकते हैं, एक तरफ बौद्ध संगति, दूसरी तरफ अध्यक्ष मिलान करने के लिए आ सकता है। तो यहां प्रमुख घटना क्या होगा कि यहां बुद्ध की जो ये था, जो पिटक, बुद्ध के 2 शिष्य उपस्थित थे, आनंद और उपाली। गौर करना है, आनंद और उपाली। और यहां पे आनंद जो है, उपाली, सुत पिटक और जो है, देखिए ये दोनों प्रमुख शिष्य थे। और यहां सुत और विनय पिटक की रचना की गई। सुत पिटक उपदेश है और विनय पिटक में क्या है, आचार संहिता है, नियम, कायदे, कानून। ध्यान देना है, सुत और विनय पिटक, यानी बुद्ध की शिक्षाओं का यहां संकलन किया गया। बस ये मेन है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अब इसको पंच संतिका भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 500 लोग जो है, बौद्ध जो है विद्वान एकत्रित हुए थे, इसलिए इसे कहा जाता है पंच संतिका। इसमें केवल 2 इंपॉर्टेंट है अत्यंत, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बता रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल है कि बालूका राम विहार है वैशाली में, वहां पर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसके बाद अध्यक्ष कौन थे, सुबुकामी, शासक कालाशोक। जस्ट प्रथम के 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। घटना देखिएगा, इसमें जो विनय पिटक थे, जिसकी जो रचना की गई थी प्रथम बौद्ध संगति में, जो नियम, कायदे, कानून जो थे, आचार विचार, उसमें मतभेद हुआ।
और मतभेद किसमें हुआ? ये मतभेद हुआ दो स्थानों के बौद्ध भिक्षुओं में। एक तरफ था पूर्वी और दूसरी तरफ था पश्चिमी। पूर्वी बौद्ध भिक्षु और पश्चिमी बौद्ध भिक्षु। अब देखिए, जो पूर्वी बौद्ध भिक्षु थे उनका केंद्र कहां था? वैशाली और पाटलिपुत्र। इसको बज्जी जो है पुत्र भी कहा गया इन क्षेत्रों को। और पश्चिमी बौद्ध भिक्षु कौशाम्बी और अवंती। ये जो बौद्ध भिक्षु था, इसमें मतभेद किस लिए हुआ? क्या कारण हुआ कि इन मतभेदों को सुलझाने के लिए, इन मतभेदों के निराकरण के लिए ये द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करने की आवश्यकता हुई? क्या जरूरी हुआ? तो आप देखना, यहां ये आयोजन कहां हुआ था? पूर्वी भाग है बिहार, पूर्वी बौद्ध भिक्षु। और इसका नेतृत्व किसने किया? महाकश्यप ने, जो प्रथम के भी अध्यक्ष थे। और पश्चिमी बौद्ध भिक्षु, इसका नेतृत्व किसने किया? महाकच्छायन। अब आप देखना, ये चाह रहे हैं क्या? पूर्वी बौद्ध भिक्षु जो है ये क्या चाह रहा है? परिवर्तन। सॉरी, ये परिवर्तन, ये कैसा परिवर्तन चाहते हैं? ये परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? खाने के बाद खाने के पश्चात क्या चाहते हैं? छाछ, गद्दे, दार बिछावन। ये क्या चाहते हैं? तारी। ये तारी पीना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? सोना चांदी ग्रहण करना। अब देखिए, मतलब ये परिवर्तन चाह रहे हैं। कौन? पूर्वी, जो जिसका केंद्र क्या है? वैशाली। दूसरे का केंद्र महाकच्छायन। इसका मेन केंद्र कहां है? उज्जैन। और ये लोग क्या है? ये लोग हैं परिवर्तन विरोधी। तो जो लोग परिवर्तन विरोधी थे उसको क्या कहलाए? स्थविर या थेरवाद। गौर करना, स्थविर या थेरवाद। और जो लोग परिवर्तन चाहते थे वे लोग क्या कहलाए? महासंघिक या श्रावस्तीवाद। देखिए, यही से एकदम ये गौर करना है, जो परिवर्तन चाह रहे हैं वो महासंघिक या श्रावस्तीवाद, और जो परिवर्तन का विरोध करते हैं वो थेरवाद या स्थविर। ये बुद्ध के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। और इसी के बाद बौद्ध धर्म 18 उप संप्रदायों में विभाजित हो गया, जो अब कालांतर में चतुर्थ बौद्ध संगति देखते हो कनिष्क के काल में। यही थेरवाद बाद में जाकर हीनयान हो गया, और यही महासंघिक बाद में जाकर क्या हो गया? बाद में जाकर आपका हो गया क्या? तो महायान। तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, एक तो ये है कि किस जो है बौद्ध संगति में थेरवादी और महासंघिक में हो गया, तो एक तो ये होगा। दूसरा जो है, ये जो चार्ट बनाए हैं कि कौन परिवर्तन चाह रहा है और कौन परिवर्तन का विरोध कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो ये और एक ये। इसके बाद ये क्यों आयोजित किया गया था? तो बताइएगा, आचार विचार में जो मतभेद हुआ था
उस मतभेद को समाप्त करने के लिए। हालांकि ये मतभेद समाप्त नहीं हुआ। तो इस चार्ट को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा बौद्ध संगति। हाँ देखिए, तृतीय बौद्ध संगति। तो जो तृतीय बौद्ध संगति है, यह तृतीय बौद्ध संगति का स्थान पाटलिपुत्र था, अशोकाराम भी है। दूसरा जो है अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस, शासक अशोक। ये एक फैक्चुअल है, ये जो है ना, ये तो कहीं मिल जाएगा और ये बहुत आसान चीज है, लेकिन पता होना चाहिए। कई बार हम बहुत सामान्य तथ्य नहीं जानते हैं, ये भी एक समस्या है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी जानना है। लेकिन सबसे मेन जो याद रखना है यूपीएससी के स्तर पे या पीसीएस के स्तर पे, वो है आपके लिए जो है धम्मपिटक या अभिधम्मपिटक। देखिएगा, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी प्रथम बौद्ध संगति में, और अभिधम्म पिटक की रचना कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति में। और इसमें दार्शनिक वाद विवादों का, दार्शनिक पक्षों का उल्लेख किया गया था। और इसी के अंतर्गत कथा वस्तु लिखा गया। जब हम लोग बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो उस बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कथा वस्तु आएगा। फिर उसमें क्या वर्णन है, किसके बारे में है, वो हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि किस बौद्ध संगति के अंतर्गत संघ भेद रोकने के लिए आदेश जारी किया गया। तो देखिए, संघ भेद रोकने के लिए नियम बनाए गए। अशोक ने क्या किया? अशोक ने नियम बनाए। कहते हैं कि 60,000 बौद्ध भिक्षु को उसने संघ से निकाल दिया था, उसे दंडित किया। और अशोक जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कभी आ जाए कि अशोक स्थविर संप्रदाय को मानने वाला था, यानी थेरवादी था। और तृतीय बौद्ध संगति, चूंकि अशोक स्वयं थेरवादी था, इसीलिए तृतीय बौद्ध संगति में जो है इस संप्रदाय का वर्चस्व था। जब चतुर्थ, ये पॉइंट याद रखना आप, ये और ये अशोक क्या था? अशोक इस संप्रदाय का अनुयायी। अब देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति, इसका भी वही है, स्थान कश्मीर में कुंडलवन, शासक कनिष्क थे। और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। ये दरअसल अश्वघोष इसके अतिथि, मुख्य अतिथि भी थे, चीफ गेस्ट। इसमें घटनाएं क्या हुई? महासंघिकों का, यानी मैंने पहले ही बताया कि इसी से निकला क्या? महायान। इसी में चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान का उदय हुआ। जो स्थविर थे, थेरवादी, वो हीनयानी कहलाए, और जो महासंघिक थे वो महायान कहलाए। बुद्ध को यहीं पे विष्णु के 9वें अवतार का जो है दर्जा दिया गया, मान्यता प्रदान की गई। और इसी जगह पे संस्कृत को महायान धर्म के जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और यहीं पर जो 3 त्रिपिटक है, वसुमित्र जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इसी स्थान पर विभाषा शास्त्र की रचना किया। ठीक है, तो ये जो मैंने 4 बौद्ध संगति बताया, कई बार आप भी सोचोगे कि सर बता रहे हैं बहुत कॉमन चीज है। नहीं, सामान्य जानकारी के साथ साथ ये जो मैं प्रमुख घटनाएं बताए, ये दिमाग में बैठाना है। मैंने उसको एक जगह कर दिया। मेरा काम ये भी है, एक शिक्षक का काम क्या होता है कि सामान्य चीजों को भी जो स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, उसको एक जगह करके आपको प्रस्तुत करना। आप कोचिंग क्यों जाते हैं? गुरु के पास क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि वो व्यवस्थित हो, आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। दूसरी बात, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि प्रमुख घटनाओं का क्रम से सजाए। तो ये जो चारों बौद्ध संगति की जो घटनाएं हैं,
उसको भी क्रम में सजाने के लिए दे देगा, या बौद्ध संगति का क्रम और दूसरी तरफ जो घटनाएं हुई वो दे देगा। तो ये अगर दिमाग में बैठा लीजिएगा, देखिए मेरा काम है सिस्टमेटिक प्रेजेंट करना आपके पास, आप इसको लिखो और फिर पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इसको जो है कि बौद्ध संगति के बाद कि कौन कौन से बौद्ध संप्रदाय है, ठीक है। मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको, देखिएगा, पता है आपको विहार बौद्ध जो है जहां पे निवास करते थे उस स्थान को एक शब्द दिया गया विहार। और जो अभी बिहार स्टेट है, देखिएगा विहार और बिहार में अंतर है। जो बिहार स्टेट है बड़े पैमाने पर विहार होने की वजह से उसका नाम पड़ा बिहार, ठीक है। अब थोड़ा बहुत दो तीन तो आप जानते भी हो, लेकिन ये कभी भी आने वाले फ्यूचर में मैच करने के लिए आएगा। तो आप देखिएगा, मैंने एक डायग्राम बनाकर फ्लो चार्ट, ये वेनुवन जो है और बिंबिसार, ये बिंबिसार ने दिया दान में। एक जेतवन है, अनाथ पिंडक श्रेष्ठी व्यापारी था, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। वैशाली में है कुटाग्र साला लिच्छवी राजा, ठीक है। घोषिता राम, ये क्या है, उद्यन वत्स नरेश, और पूर्वाराम विशाखा जो है। तो ये कभी भी देगा, इसे बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार देख लिए, याद है बिंबिसार बिहार के थे वेनुवन, तो अगर आपको देगा भी तो ये जितने भी है क्षेत्र देगा, है ना। तो ये देखना है ये कहाँ कहाँ है, ये बिहार में, और किसने जो है बौद्ध संघ को या गौतम बुद्ध को दान में दिया, ये याद रखना है। इसके बाद जो सबसे अधिक सवाल आएंगे संप्रदाय के बाद, वो है साहित्य से। तो देखिएगा, बौद्ध धर्म में पिटक कहते हैं इसको, आप लोग देखते होंगे त्रिपिटक जो सबसे मुख्य ग्रंथ है। और मैंने बताया भी था कि प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई, और फिर तीसरे में अभिधम पिटक की। तो यहां ध्यान देना है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म का उपदेश है, और ये याद रखना है उपदेश। और ये 5 निकायों में विभाजित है, श्रेणी किया हुआ है, उसमें सब 5 दिया हुआ है। मध्यम है, संयुक्त है, दीर्घ है, अंगुत्तर है, और इसके बाद खुद्दक है। सबसे महत्वपूर्ण है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन है। देखिएगा 16, मैं जहां घेर दूं वो इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी को नहीं, जो मैं घेरूं उसको पढ़ना है। इसके बाद जातक कथाएं, खुद्दक निकाय में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है खुद्दक निकाय में। और तीसरा है संयुक्त निकाय, जिसमें अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है, यानी सुत्त पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन है, बौद्ध धर्म विशेषकर बुद्ध के, उसमें 3 जो है मेन आपको याद रखना है। जब विनय पिटक में आते हैं तो बुद्ध के, पता है आपको, कुछ बौद्ध भिक्षु थे। तो जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके जीवन के क्या आचार विचार, क्या नियम कानून क्या थे, वो है विनय, नाम से ही पता चलता है विनय पिटक। इसके बाद ये 4 है इसके भाग, सुत्त विभंग, परिवार, पोतिमोक्ष, खंदक। इसमें केवल एक याद रखना है, और वो है पोतिमोक्ष। ये अनुशासन संबंधी विधि निषेध है, कि जो नियम कायदे कानून है विनय पिटक के अंतर्गत, अगर कोई बौद्ध भिक्षु उसका उल्लंघन करता है तो किस प्रकार के दंड का विधान है और क्या प्रायश्चित का विधान है, वो है। तो मैं देख रहे हैं इसमें केवल ये याद रखना है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, बौद्ध दर्शन है। तो एक तो क्या है, ये जो बेसिक चीज है आपको ये याद रखना है, और इसके जो पार्ट है उसमें मेन में। अब आइए अट कथा। अट कथा इसकी रचना त्रिपिटक के रूप में, त्रिपिटक जो है ना, ये सुत्त विनय और अभिधम, इस पे भाष्य कई बच्चों के बार बार पढ़ते होंगे किताबों में
कि भाष्य है क्या। ये इंग्लिश में कहते हैं कमेंट। किसी चीज के, जैसे बार बार शंकराचार्य आएगा, या आप देखिए मौर्योत्तर काल में आपको आएंगे मनु स्मृति, उस पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, भाष्य लिखा। यानी कोई पुस्तक है उस पर कमेंट करते हैं, अपने विचार उसी चीज को सरल शब्दों में जब व्यक्त करोगे, आप अपने कमेंट करोगे, उसको कहते हैं भाष्य। तो ये तीनों पिटक पे भाष्य लिखा गया पाली भाषा में, वो है अठ कथा। ठीक है। और ये बुद्ध घोष ने शुरू किया था श्रीलंका में, लेकिन उन्होंने पूर्ण नहीं कर पाए। और यही वजह है कि बाद में बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानाम जैसे विद्वानों ने पूर्ण किया। अगर यहां पूछेगा तो याद रखिएगा एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, बुद्ध घोष याद रखिएगा। फिर आइए कथा वस्तु। कथा वस्तु जो है, अब अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ थे, याद रखिएगा। ये याद नहीं रखना है 7 ग्रंथ कि, लेकिन उस 7 ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण था कथा वस्तु। पूछ देगा किसका भाग था, तो अभिधम्म पिटक के एक भाग के रूप में था कथा वस्तु। रचना कौन किया, मोगलीपुत्तिस। यही मोगलीपुत्तिस है जिसने तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया। ये प्रश्नोत्तर रूप में, अब चूंकि देखिए कैसे है, ऐसे ही पकड़ लोगे आप। अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक सिद्धांत, तो यहां भी क्या है, दार्शनिक प्रश्न। तो इतने में आप देखिए कि मैंने जो बताया आपको, ये तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये मेन जो है, मैं भले ही लिख देता हूं, लेकिन मैं मेन बताने का प्रयास जब भी पूछेगा, मैं जितना बता रहा हूं उसी में से आएगा। क्योंकि हर टॉपिक के कुछ बेसिक चीज होते हैं, हर चीज यूपीएससी एग्जाम में नहीं आ सकता, तो जानने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो है, फिर हम लोग देखेंगे अभी जातक कथाएं और सारी बुक है। आप लोग एक बार क्या है, मैं साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी बात क्या है कि जितना मैंने बताया वो तो समझ ही गए होंगे, और अपने इसको रिवाइज करने का प्रयास करें। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आगे जो है। अब देखिए ये है बेटा फिर जातक कथाएं। अब देखिए वहां जो बताए थे अठ कथा त्रिपिटक के बाद, और कथा वस्तु, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कथा वस्तु तो इंपॉर्टेंट है ही, अठ कथा भी। जातक कथाएं देखिए, बुद्ध जो है पुनर्जन्म में विश्वास था उनका, और जातक कथाएं जो है इसकी संख्या 549, ये सबसे प्राचीन संग्रह माना जाता है भारतीय कथा साहित्य में। देखिएगा ऐसा नहीं किताब नहीं कह रहे हैं, ये कथा साहित्य, और ये पाली भाषा में कॉमन सी चीज है। प्रारंभ में जो भी पुस्तक होगी बौद्ध धर्म का, वो तो क्या है, पाली भाषा में होगी। ये मेन है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, ये है मेन। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद आइए मिलिंद पन्हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिलिंद नाम से ही पता चलता है ये पाली भाषा में है, यूनानी राजा मिनांडर। लेकिन हमारे जो इतिहासकारों ने जो वर्णन किया वो मिलिंद के नाम से किया, मिनांडर का अपभ्रंश करके उन्होंने दिया मिलिंद। अब देखिए मिनांडर और बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। गौर करना बेटा, नागसेन के बीच जो संवाद हुआ उस संवाद के बारे में है। अच्छा एक चीज और है, बहुत पहले मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में देखा एक सवाल, क्या चीज के बारे में संवाद हुआ। देखिए तो कहा ये दार्शनिक संवाद हुआ, दार्शनिक संवाद, और उसमें भी क्या चीज के बारे में हुआ, आत्मा के बारे में। ठीक है, और रचना कौन किया, बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। तो संवाद याद रखिएगा, और रचना किसने किया, नागसेन ने। इसके बाद आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दीपवंश और महावंश। जो दीपवंश है वो दीपवंश और महावंश, ये दोनों जो है आप ये कह सकते हो सिंघल द्वीप का इतिहास। सिंघल मतलब ये है श्रीलंका का इतिहास है, जो पाली भाषा में रचित है,
और मौर्य काल के बारे में भी जब आप मौर्य काल का हिस्ट्री पढ़िएगा तो बेशक दीपवंश और महावंश की चर्चा होगी। देखिए महावंश की जो रचना हुआ वो महानाम स्थविर के द्वारा। दूसरी बात, ये जो महावंश है ये महान द्वीप, श्रीलंका को महान द्वीप भी कहा जाता था। और ये जो रचना हुई इसमें जो वर्णन है वो है 5वीं शताब्दी BCE से 4वीं शताब्दी CE तक। ठीक है, यह सिंघल द्वीप का बहुत बड़ा महाकाव्य है। और जो दीपवंश की जो है रचना हुई वो बाद में दिखेगा 3री 4थी ये शताब्दी में दीपंकर द्वारा किया गया। और ये मूलतः जो है श्रीलंका के इतिहास, बौद्ध धर्म का इतिहास के साथ साथ मौर्य काल के बारे में भी है। अब देखिए एक सवाल पूछेगा आपसे, ये ललित विस्तार एडविन अर्नाल्ड ने इसे कहा लाइट ऑफ एशिया, और ये बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसेस में भी आए हैं कई बार। और ये पता होना चाहिए महावस्तु और विशुद्धि मग हीनयान की पुस्तक है। और ये बुद्ध और सुघोष की रचनाएं कौन है ये कभी भी मिलान करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र, वज्र सूची। तो मैं जितना भी पुस्तक बताया अभी उसमें जो है आप जो है त्रिपिटक के अलावा अटकथा, कथा वस्तु, जातक कथा, मिलिंद पन्हो और दीपवंश और महावंश, ये आपकी बेसिक पुस्तक है। इसके बारे में मैंने जितने चर्चा की, क्योंकि आपको पता है साहित्य में मैंने बताया भी था। देखिए जो साहित्य मिलता जाएगा मैं चर्चा करता जाऊंगा, फिर अलग से जो बचेगा मैं एक लेक्चर में जो है अधिक से 2 लेक्चर में साहित्य को समाप्त करूंगा, है ना। तो ये देखिए ये मेन है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं हट जाता हूं। ठीक है, अब हम लोग जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही देखते हैं इसके सिद्धांत और दर्शन क्या थे। ठीक है, अब देखिए बौद्ध दर्शन हम लोगों ने किसको देखा, पहले साहित्य को देख लिया। अब साहित्य के बाद देखिएगा दर्शन और शिक्षा। यहां से सबसे अधिक सवाल आएंगे आपके पूरे एंशिएंट पीरियड में। 2 जगह सबसे अधिक सवाल आएंगे, बौद्ध धर्म के दर्शन और जैन धर्म के दर्शन और शिक्षा वगैरह से। और दूसरा जो है आप देखिएगा और वो है संप्रदाय से। अब देखिए इनके क्या है, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब क्या है, नाम से पता चलता है कि ये मानते हैं क्या कि जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ, जो व्यक्ति है, वो सभी की उत्पत्ति होती है क्षण मात्र के लिए। तो है प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति क्षण मात्र के, क्षणिकवाद। ठीक है, दूसरा है प्रत्यय समुत्पाद। इसके अंतर्गत द्वादश निदान भी है। बहुत सारे बच्चों के फिलॉसफी होगा, उतना डेप्थ में नहीं जाना है। द्वादश निदान, प्रत्यय समुत्पाद मतलब प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है, प्रत्यय समुत्पाद। अब देखिए इसको समझना है, ये भी है इनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये केंद्रीय सिद्धांत बौद्ध दर्शन का केंद्र है ये। इसके बाद कर्मवाद। यहां कर्म जो है मैंने यहां ही बताया कि वर्तमान के निर्णय भूतकाल से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो आप अभी जो भुगतते हैं वो भूतकाल का। हिंदू धर्म जो है और ब्राह्मण धर्म भी, वैदिक धर्म भी कर्मवाद में विश्वास करता है। तो यहां पे कर्म का मतलब है मन, वचन और जो है कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीनों से, मन, वचन और कर्म से जो है कर्मवादी। अनात्मवादी, नाम ही क्या है, अनात्म। जहां जैन धर्म आत्मा को मानती है वहीं बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानती, आत्मा विश्वास नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्जन्म में विश्वास। ये बताइए जातक कथाएं, जब बुद्ध पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। इसका मतलब क्या है कि ये
पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये एकदम अति महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा 11th का, एंशिएंट ओल्ड वाली। और मेरा जो है जो बताया एकदम निचोड़ है, हूबहू आप देखिएगा आएगा सवाल, और आया है। इसके बाद देखिएगा उपदेशों का सार। यहां देखिए, कर्म वर्तमान के निर्णय क्या है, भूतकाल से प्रभावित होते हैं। अब जो भी अभी करते हो उस पे सब पे क्या है, पास्ट का, भूत का क्या है, इंपैक्ट। पुनर्जन्म, बुद्ध के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग का निर्माता है। तो क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, मालिक है। और चूंकि वो पूर्व में जो कर्म करता है उसी की वजह से उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर, अब देखिए ना, बुद्ध ने क्या किया, जब ईश्वर के बारे में पूछा गया तो मौन हो गए, न तो स्वीकार किया नहीं अस्वीकार किया। जनरली बता रहे हैं बुद्ध जो है और जैन, ये लोग अनिश्वरवादी थे। यहां याद रखिएगा दो चीज, अगर आपसे पूछा जाए अनिश्वरवाद, अनिश्वरवादी कैसे थे ये दोनों, तो यहां अनिश्वरवादी का मतलब ये नहीं है कि ये लोग ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते। जैन धर्म ईश्वर को मानता है, लेकिन वो जो 24 तीर्थंकर है उससे नीचे पढ़ेंगे हम लोग। और जहां तक बौद्ध धर्म की बात है, ये ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन यहां ईश्वर की बात नहीं हो रही है। अनिश्वरवादी का मतलब अगर कहीं आ जाएगा तो इसका मतलब वेद को नहीं मानना, वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करना। तो ये लोग क्या है, ईश्वर को, अगर बुद्ध हैं तो ईश्वर को न तो मौन रह गए, लेकिन ऐसे अगर आएगा तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वेद की बात है तो इन्होंने वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार किया, और प्लस पुरोहितवाद को भी क्या किया, इन्होंने अस्वीकार कर दिया, नहीं माना। अब आइए मोक्ष। आज ही जो है सुबह एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे, और कई बार सवाल किया कि सर निर्वाण और महापरिनिर्वाण में क्या अंतर है। देखिए, निर्वाण जो होता है वो इसी जीवन में होता है, अब महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म के अंतर्गत मृत्यु के बाद होता है। अब देखिएगा अंबेडकर के बारे में, चूंकि बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, महापुरुष मानता है उनको सब। निर्वाण का मतलब होता है, संक्षेप में देखते होते ही, दीपक का एक शाब्दिक अर्थ कहते हैं, दीपक का बुझ जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त, ये निर्वाण है ना। और निर्वाण इसी जन्म में होता है, ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है, मोक्ष। अब देखिएगा बुद्ध को निर्वाण हुआ, कहा जाता है बोध गया में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन जब महापरिनिर्वाण होगा तो मृत्यु के बाद, यानी कहीं ना कहीं इनका मोक्ष में, निर्वाण में विश्वास है। तो ये जो है, यहां एक चीज बताने वाले हैं, बौद्ध धर्म आत्मा विश्वास नहीं करता, इसका एक संप्रदाय है सामित्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा यूपीपीसीएस वाले बच्चे जो होंगे ध्यान दीजिएगा, इसका कौन सा संप्रदाय है जो आत्मा विश्वास करता, इवन आईएएस में भी, इसको हल्के मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आत्मा विश्वास करता है सामित्य संप्रदाय, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। देखिए, यह है बौद्ध धर्म का सिद्धांत, इससे आप अवगत भी होंगे, है ना। 4 आर्य सत्य, तो कई बार पूछता भी है कि 4 आर्य सत्य किससे, पीसीएस में, आईएएस में तो नहीं। देखिए, बुद्ध ने क्या कहा, संसार में दुख है, पता ही आपको, दुख का कारण है, कारण क्या है, इच्छा, तृष्णा यानी ईर्ष्या और वासना, ये 3 दुख का कारण है। निवारण भी, विश्व के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुख को अपने सिद्धांत एवं दर्शन का केंद्रीय तत्व माना। बुद्ध प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने समस्या के साथ साथ निवारण के भी उपाय बतलाए। न तो बुद्ध के पहले, नहीं बुद्ध के बाद किसी ऐसे एक ही व्यक्ति का उदाहरण बताइए जिसने दुख को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने दुख के कारण जानने को प्रेरित किया। और ये कब था,
ये जब आप इनलाइटमेंट जाइएगा, पुनर्जागरण, प्रबोधन में जाइएगा, ये विचार वहां है। और ये विचार बुद्ध ईसा से पहले यानी 5th सेंचुरी जो है और 6th सेंचुरी बीसी में, बीसीई में, वहां पे जो है बुद्ध ऐसे विचार दे रहे हैं। और कहते हैं उपाय भी है। उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग, यानी कारण भी बता रहे हैं, इच्छा तृष्णा वासना, ये भी बोल रहे हैं दुख है, निवारण भी है, उपाय भी है। अब मैंने यहां लिख दिया, आप जो है कई बार आपके दिमाग में होगा कि सर ये तो कहीं मिल जाता है, मैं ये लिख दिया हूं, है ना। और एग्जाम में कभी भी आज तक जो आए हैं प्रश्न, इसके अंदर का नहीं आया मित्र, है ना। बस इसको एक बार आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दृष्टि का सम्यक दृष्टि मिथ्या, भाई इंद्रिय क्या होता है? 5 ज्ञान इंद्रिय जो है इंद्रिय हैं, तो बोला कि दृष्टि सही होना चाहिए। संकल्प का मतलब दूसरों के प्रति द्वेष और हिंसा का परित्याग। वाक, अप्रिय वचन नहीं बोलना, पता चलता है आपसे बोली से ही, ये शब्द से ही कि इसका अर्थ क्या होनी चाहिए। संकल्प थोड़ा सा ध्यान देना है ना, कि संकल्प का मतलब कभी हो सकता है आ जाए भविष्य में कभी। कर्मांत, तो अहिंसा, इंद्रिय संयम, काम, ये क्या है? कर्मांत है, ठीक है। अहिंसा एवं इंद्रिय संयम। स्मृति, निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता है। व्यायाम, शुद्ध ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिससे धर्म उत्पन्न हो, अच्छे कर्म हो, है ना। इसके बाद आजीविका है, आजीविका के लिए सही रास्ता का चयन होना। इन्होंने कहा भी था साधन और साध्य। साध्य का मतलब है उद्देश्य। इन्होंने कहा कि किसी भी उद्देश्य भी आपका पवित्र होना चाहिए, और किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन भी कैसे होने चाहिए? वो पवित्र होने चाहिए। फिर है समाधि। समाधि का मतलब चित्त को एकाग्र करना, और जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा निर्वाण की प्राप्ति जो है संभव नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा लिख दिया है, इसको एक बार समझने का प्रयास करना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चित्त को एकाग्र करना, तभी आपको निर्माण होगी। बाकी व्यायाम देख लीजिएगा, है ना। और स्मृति है, और संकल्प। संकल्प का मतलब है दूसरों के प्रति द्वेष हिंसा का परित्याग करना। यहां देख लेना है स्मृति, और यहाँ व्यायाम, शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न जिससे धर्म की उत्पत्ति हो। और ये जो 3-4 है, इसको ही अगर फ्यूचर में कभी पूछने का प्रयास करेगा तो ये कभी भी वैसा नहीं पूछेगा जिसके वर्ड से ही, शब्द से ही आप अर्थ समझ जाओ। तो इसका जो है, अब आइए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है 3 जेम्स क्या है, या रत्न क्या है? त्रिरत्न। बुद्ध, सुने भी होइएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आप जब बौद्ध मठ जाइएगा मोनेस्ट्री में, तो वहां यही उच्चारण किया जाता है, और एक प्रतिध्वनि होती है, बहुत मजा आता है, और एक आध्यात्मिक जो है आपके अंदर व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछिएगा आपसे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण। अब देखिए, बौद्ध धर्म के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, जनरली सामाजिक दृष्टिकोण से सवाल ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ जाति प्रथा का विरोध किया बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध ने जाति का विरोध किया, पुरोहितवाद का विरोध किया, उनके कर्मकांड का विरोध किया, पुरोहितवाद और कर्मकांड। निजी संपत्ति, याद रखिएगा, महावीर हो या बुद्ध हो, इन्होंने निजी संपत्ति का विरोध किया, है ना। और भूमि पर किसका नियंत्रण? राजा के। संघ का द्वार सभी जातियों और वर्गों के लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने शूद्रों को भी संघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, शूद्र भी शामिल हुए। देखिए, एक आक्षेप लगाया जाता है बुद्ध पे कि बुद्ध कभी शूद्रों के घर नहीं गए, लेकिन ये एक अलग मैटर है। ये भी सही है कि बौद्ध धर्म शूद्र के जो जाति प्रथा था, जाति प्रथा जो है, उसके विरुद्ध बहुत कड़े जो अभियान है या तेवर है, उसको नहीं अपनाया।
ये बात सही है, इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। याद रखिएगा, समाज में कभी भी सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाए। एक और चीज है, कुछ शिल्पों को निम्न माना। यहां याद रखिएगा, शूद्र इनके संग में थे। शिल्प, दस्तकार को निम्न माना, शूद्र को, शिल्प को निम्न मानना अलग है ना, लेकिन इस समानता पे विश्वास करते थे। प्रारंभ में महिलाओं को प्रवेश नहीं पता है। आनंद के कहने पर सबसे प्रथम महिला जो थी, जो है प्रजापति जो है गौतमी जो है ना, इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, ये जो है शामिल हुई थी। बाद में बहुत सारे महिलाएं जो है, खुद इनकी यशोधरा जो है पत्नी, सब शामिल हुए। कई लोग आक्षेप भी लगाते हैं, मैंने बताया भी था पतन में, कि बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश से पतन का एक मूल कारण, ठीक है, मूल कारण हुआ, बाद में जो है भोग विलास का केंद्र बन गया। लेकिन याद रखिएगा, बुद्ध ने जो कहा कि अगर संग महिला नहीं होगी तो ये चलेगा 1000 साल और ऐसे 500 साल में नष्ट हो जाएगा। उसका मूल कारण है उनका किसी प्रकार से महिलाओं के प्रति अनादर नहीं था। वस्तुतः वे पुरुषों के कमजोरी से अवगत थे। अब ये संग देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दम देखिए। आइए, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है। हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे एक स्पेशल क्लास में, ठीक है, दम अलग से चर्चा करेंगे इस पे, बुद्ध और जैन दोनों पे। हम आप मान के चलिए कि 45 मिनट का एक वीडियो होगा जिस पे चर्चा होगा, आपको कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ये संघ, बौद्ध संघ का गठन कैसा था? गणतांत्रिक। गणतंत्र में क्या होता है पता है? ये लोग 10 गणतंत्र जो थे बुद्ध के काल में, उसमें से एक थे ये जो लुम्बिनी का क्षेत्र जो है। और इनके जो गणतंत्र थे, गणतंत्र में क्या होता है कि कबीले का हेड होता है, लेकिन सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो ये गणतंत्र पे आधारित था। याद रखिएगा, अगर आएगा ये किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ गया कि इसके पूर्व नहीं, तो गलत हो जाएगा। इसके पूर्व आजीवक पढ़ेंगे, कुछ संप्रदाय और भी थे। तो मखली पुत्र गोसाल और जैन धर्म के संघ भी क्या थे, इससे पहले विद्यमान थे। संघ सहीबद्ध गणतांत्रिक पद्धति है, समानता वे आधारित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईएएस में, ये सॉरी यूपीपीएससी में आ चुका है। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में आया है। किसी उत्तराधिकारी का चयन इन्होंने नहीं किया, ठीक है। कुछ लोगों को संघ में अनुमति नहीं था। देखिए, मध्यम मार्ग की, जैसे 15 वर्ष से कम आयु के बालक, अगर इसको चुन लेता, ये भी आ जाता, तो घर वाले शिकायत करते, कहाँ गया बुद्ध, खोजो बुद्ध को, विरोध करते। चोर हत्यारे, चोरी करके आप चले गए संघ में, हत्या करके चले गए, दास चला जाएगा तो मालिक विरोध करेगा, सैनिक तो सेना कमजोर हो जाएगा, राजा विरोध करेगा, विकलांग और रोगी। तो ये जो है कुछ लोगों को इसमें अनुमति नहीं था। अब है उपसंपदा। अब देखिए, संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं? उपसंपदा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इससे संबंधित शब्दावली, ठीक है। इसके पहले आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या कुछ शब्दावली। देखिए, तो ये है, मैंने पहले ही बताया था कि हीनयान और महायान पर जाने से पहले आप ये देखिए, कई बार वर्ड्स जो है या शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बच्चों के दिमाग में रहता है, क्योंकि कहीं भी एक जगह पे समराइज्ड करके नहीं दिया हुआ है। तो आप पढ़ते हो, यार सर ये महासंघिक सर्वस्तिवाद ये क्या है? तो देखिएगा, मैं जब संगति पढ़ा रहा था तब भी बताया था, और जब हीनयान महायान में अंतर बताएंगे तभी बता दूंगा कि द्वितीय बौद्ध संगति में ये जो है विभाजन हुआ थेरवाद और महासंघिक के बीच, ठीक है। अब देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ कि जो परिवर्तन चाहते थे वो कहलाए महासंघिक सर्वस्तिवाद, ठीक है। और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, बौद्ध धर्म के परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे, वे कहलाए पश्चिमी भिक्षु
महाकात्यायन के नेतृत्व में, ठीक है। और ये कहलाए क्या? स्थविर या थेरवाद। यहां ध्यान देना है, जो मौलिक बौद्ध धर्म के मौलिक विचारों में आस्था रखते थे, यही कालांतर में हीनयानी कहलाए। अभी मैं थोड़ी देर बाद जब देखूंगे, हम लोग जब देखेंगे कि हीन और महायान, तो वहां पे आप देखना यही हीनयान हो जाएगा थेरवाद, और महासंघिक श्रावस्तीवाद ही बदल जाएगा किसमें? चौथी बौद्ध संगति में, महायान के रूप में। अब यहां गौर करना, हीनयान को यानी स्थविर और थेरवादी को दक्षिणी बौद्ध धर्म भी कहते हैं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि भले ही ये भारत में विकसित हुआ है ना, यद्यपि इसका विकास भारत में हुआ, परंतु श्रीलंका में आज भी जो बौद्ध धर्म है, ये मूल रूप से अपने स्वतंत्र अस्तित्व धारण किए हुए हैं, अपने मौलिक रूप में है, अपने हीनयानी रूप में है। इसलिए इसको दक्षिणी बौद्ध धर्म भी कहते हैं। ये दक्षिणी बौद्ध धर्म किसे बल देता है? मुक्ति या निर्माण पर, मुक्ति या निर्माण पर बल देता है। ये नैतिक रूप से जीने की बात करता है और मठवासी परंपरा को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। थेरवाद ध्यान के अंतर्गत दो चीज है, समता, विपासना। आप कई बार विपासना सुनते भी हो कि क्या है, तो समता में है ध्यान को शांत करना, और विपासना का मतलब है अंतर्दृष्टि ध्यान, अपने अंदर से ध्यान करना। ये जनरली श्रीलंका के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में इसका विस्तार होगा। जब आप महासंघिक में आइएगा तो ये परिवर्तन चाहता है, नए नियमों को समावेशित कर लेता है, और ये जनरली जो है पूर्वी बौद्ध भिक्षु जो थे पाटलिपुत्र और वैशाली का, उन लोगों ने इसको जो है आगे बढ़ाने का काम किया। अब ये चौथी बौद्ध संगति में जाकर हीनयान और महायान के रूप में, अभी हम लोग देखेंगे हीनयान और महायान के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाएगा। यहां मैंने अलग से इसलिए दे दिया, मैं बताऊंगा हीनयान और महायान, फिर ये मैंने अलग से दे दिया, कई बच्चों को समझने में एक सिस्टमेटिक जो स्टडी होता है उसमें दिक्कत होती है, तो मैंने दे दिया कि अगर सवाल आएगा सेपरेटली तो आप आराम से इसको वो कर लोगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे हीनयान और महायान। अब देखिए बौद्ध संप्रदाय, अब यहां बौद्ध संप्रदाय में पढ़ना क्या है, हीनयान और महायान, और किस प्रकार से ये हीनयान और महायान में, हीनयान में वैभाषिक और स्वतांत्रिक, और महायान में शून्यवाद, विज्ञानवाद जो मेन है, फिर भदयानीय, पूर्व शैल इत्यादि, इसको कैसे समझना है, ये सवाल आते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि जब हमारा बौद्ध जैन हो जाएगा, तब तक जितना भी धर्म बताए हैं, चाहे वो हड़प्पा है, वैदिक है, और बौद्ध और जैन, इन सब से एक दिन जितने भी आईएएस के सवाल आए हैं उसका डिस्कशन कुछ नए सवाल में लूंगा। सबसे पहले देखिए इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी। तो सही है कि चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान का उदय हुआ। हम लोगों ने देखा था कि कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के काल में किस प्रकार से ये सारी चीजें हुई। इसके बावजूद जो बैकग्राउंड है वो हो गया था सेकेंड बौद्ध संगति में, वैशाली। मैंने बताया था कि जब पूर्वी लोग थे, पूर्वी बौद्ध भिक्षु वैशाली और पाटलिपुत्र के, तो उन्होंने क्या किया, वे परिवर्तन चाहते थे। परिवर्तन कैसा? वे चाहते थे कि दोपहर के भोजन के बाद कुछ परिवर्तन चाहते थे, छाछ पीना चाहते थे, ताड़ी का यूज करना चाहते थे, पीना चाहते थे, गद्देदार बिछावन का प्रयोग करना चाहते थे, जो दान में जो भिक्षा मांगते हैं उसमें सोना चांदी धातुओं ग्रहण करना चाहते थे। इसका विरोध किया पश्चिमी बौद्ध भिक्षु, उज्जैन के बौद्ध भिक्षु। वहीं पर उज्जैन के बौद्ध भिक्षु जो थे
जो महाकच्चायन के नेतृत्व में इन चीजों का विरोध किया, वे कहलाए स्थविर। थेरवाद, जो बाद में हीनयान के रूप में आगे बढ़ा, और जो पूर्वी बौद्ध भिक्षु थे महाकश्यप के नेतृत्व में, वे बाद में कहलाए महायान। यानी जो चौथी बौद्ध संगति में जो विभाजन हुआ हीनयान और महायान का, वो एक दिन का विभाजन नहीं था, वो एक दिन का परिणाम नहीं था, अपितु यह विभाजन की जो पृष्ठभूमि है वो द्वितीय बौद्ध संगति में ही स्थापित हो गया था, बन गई थी। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अहम है। अब देखिए, ये जो हीनयान है ये व्यक्तिवादी धर्म। व्यक्तिवादी धर्म का मतलब क्या है, मैंने यहां लिखा भी है। वे अर्हत में विश्वास करते हैं। उनके सबसे मेन आदर्श क्या, अर्हत, यानी खुद निर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद, मतलब दूसरों के लिए इनका नहीं सोचना था। जैसे बोधिसत्व में क्या था, महायान का आदर्श क्या था, बोधिसत्व स्वयं निर्वाण प्राप्त करने के बाद दूसरों के निर्माण में, ज्ञान प्राप्ति में सहयोग करना, ये व्यक्तिगत धर्म था। ये अपने बारे में अपने तक सीमित रखते थे। शाब्दिक अर्थ क्या है हीनयान का, निम्न मार्ग, और यहां शाब्दिक अर्थ क्या है, उत्कृष्ट मार्ग। महायानी स्वयं को उत्कृष्ट मार्ग का अनुसरण करने वाले समझते थे। और ये क्या है, कल्याणकारी। कल्याणकारी कैसे, स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद, निर्माण प्राप्त करने के बाद दूसरों के लिए प्रयास करना, दूसरों के निर्माण में सहयोग करना। अब यहां देखिए, अब यहां क्या है, संप्रदाय, यह है वैभाषिक और स्वतांत्रिक, और यहां संप्रदाय क्या है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। अब देखिए, अभी क्वेश्चन जो है मैं बोला भी डिस्कस करूंगा। यूपीएससी में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जो है बौद्ध धर्म के संप्रदाय था या जैन धर्म के संप्रदाय। तो उसमें बहुत साधारण नहीं पूछा, श्वेतांबर दिगंबर, उसके अंदर जाकर पूछा। ठीक यहां भी अब गौर करना, शून्यवाद और विज्ञानवाद के अतिरिक्त पूर्व शैल और भदयानी संप्रदाय भी किसका है, महायान का। तो संप्रदाय के स्तर पर अंतर है। ये लोग बुद्ध की जो भाषा थी पाली, उसी भाषा को मौलिक रूप से अपनाया। यहां बस एक ट्रिक ये है कि ये लोग बुद्ध के मौलिक विचारों में आस्था रखते थे। तो बुद्ध के विचार किस भाषा में थे, पाली। इन लोगों ने क्या अपनाया, संस्कृत। दूसरी बात, ये मूर्ति पूजक नहीं थे। मूर्ति पूजक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बुद्ध को देवता नहीं मानेंगे, बुद्ध को क्या मानेंगे, महापुरुष। बुद्ध एक महापुरुष, भगवान नहीं। ये लोग क्या मानेंगे, बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार। ये बहुत अहम है। यहां देखिए, प्रमुख दार्शनिक नाम दिया हुआ है, धर्मतात, कुमारलात, बुद्धदेव, घोषक, वसुमित्र। यहां भी है वसुमित्र, यहां भी है। ये वसुमित्र असंग के छोटे भाई थे। दरअसल वसुमित्र शुरू में हीनयान संप्रदाय के समर्थक थे, लेकिन बाद में महायानी हो गए। ये अहम। प्रमुख पुस्तक कथा वस्तु विशुद्धिमान, और यहां क्या है, ये सारा है शास्त्रिका, प्रज्ञा, पारमिता, ललित विस्तार, वज्र छेदिका, और भी है, लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तक ही जानने की आवश्यकता है। अब देखिए, इसी में आप और भी अंतर है। जब आप देखोगे इसका विस्तार कहां था, विस्तार, तो इसका विस्तार था श्रीलंका, बर्मा, जावा और दक्षिण पूर्व एशिया। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया बर्मा भी है और जावा भी है, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया वियतनाम को छोड़ के, ये नहीं था। और जब यहां आइएगा तो यहां क्या था, तिब्बत,
विस्तार कहाँ है? तिब्बत, चीन, देखिएगा मंगोलिया, कोरिया, ये सब क्या है? दक्षिण कोरिया वगैरह, ये विस्तार हुआ किसका? महायान का। एक और अंतर देख सकते हैं, ये मांस भक्षण नहीं, और ये क्या करते थे? ये मांस भक्षण। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जनरली आपको कहीं भी और भी है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ और है जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, इसमें जो याद करने की चीज है, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, इधर से पॉइंट नंबर 4, अर्हत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बोधिसत्व तो आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट नंबर 9, ये सबसे अहम है, इसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, यहां एक और चीज ध्यान देना है, कभी भी आईएएस में सवाल आएगा तो ये अब जो है पूर्व शैल और भदयानीय संप्रदाय को ध्यान में रखने की जरूरत है। या पूछ देगा क्या कि निम्न में से कौन सी पुस्तक महायान संप्रदाय से संबंधित है, कौन सी पुस्तक हीनयान में संबंधित है, ये सवाल हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कि हीनयान में वैभाषिक संप्रदाय और स्वतांत्रिक संप्रदाय, और महायान में शून्यवाद और विज्ञानवाद, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये हीनयान और महायान का, अब मैंने बताया था कि वैभाषिक, और यहां क्या है? स्वतांत्रिक। यह शून्यवाद, विज्ञानवाद। वैभाषिक क्या कहता है? चित्त एवं ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकारता है। ब्रह्म मतलब क्या है? यह ईश्वर की बात है। तो चित्त, मन और ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकारता है, और ये कहता है कि ज्ञान जो हमें मिलती है वो कैसे मिलती है? प्रत्यक्ष। जो हम देखते हैं, उसी की अनुभूति होती है, और उसी के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चूंकि इसकी एक पुस्तक है विभाषा शास्त्र, और उसी पे आधारित होने के कारण ये क्या कहलाया? वैभाषिक दर्शन। इससे सेपरेट एक सवाल संभव है, और इसके विद्वान है ये धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र। अब देखिए, मैंने बताया भी था, ये बाद में क्या हो गए? ये महायानी, विशेषकर चूंकि असंग के छोटे भाई थे तो बाद में हो गए योगाचार विज्ञानवाद के समर्थक। अब आइए, स्वतांत्रिक क्या है? इसकी तरह, यानी वैभाषिक की तरह चित्त और ब्रह्म के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो देखते हैं केवल उसी से ज्ञान है। यहाँ जो ज्ञान है वो हमारे क्या है? ब्रह्म जगत के वस्तुओं का, जो हमें ये क्या है? बाह्य जगत के वस्तुओं का, यहाँ क्या होगा? बाह्य। तो बाह्य जगत के जो वस्तुओं का जो हम अनुभव करते हैं, बाहरी जगत का, ठीक है, वो बाह्य जगत के वस्तुओं का अनुभव करते हैं, वो हमारे क्या है? मन का विकल्प मात्र है। यानी मन के अंदर हम जो एक कल्पना करते हैं, मन के अंदर जो है एक धारणा बनता है, उसके अनुसार हमें क्या है? ज्ञान होता है, केवल प्रत्यक्ष से संभव नहीं। और यहां दार्शनिक क्या है? कुमार लात। तो ये जो अंतर है, ये कहता है केवल प्रत्यक्ष से, और ये कहता है मन का विकल्प। ये जो है आपको ध्यान देना है, अंतर है, बाकी समान है। अब यहां आइए, शून्यवाद। इसको माध्यमिक शून्यवाद भी कहते हैं, और उधर कहते हैं योगाचार विज्ञानवाद। इसको सापेक्षतावाद भी कहते हैं।
नागार्जुन ने, हमने बताया भी था जब सिद्धांत बताया बौद्ध दर्शन का, तो बौद्ध दर्शन में भी बताया मैंने कि प्रत्यक्ष समुत्पाद क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण है, प्रत्येक घटना घटती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो नागार्जुन ने प्रत्यक्ष समुत्पाद को ही क्या कहा, शून्य, और इसी को यही से निकला है शून्यवाद। यही से मध्यम मार्ग का भी जो है बहुत ज्यादा विकास हुआ, और यह संप्रदाय शून्यता को ही अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करता है। ये दार्शनिक है, और इसमें देखिएगा कभी मिलान करने के लिए किताब आएगा तो आर्यदेव ने क्या किया, चतुशतक। अब आइए विज्ञानवाद, योगाचार विज्ञानवाद में, योगाचार विज्ञान क्या कहता है, चित्त अथवा विज्ञान को ही सत्ता मानता है, और योग और विज्ञान पर बल देने के कारण इसे कहते हैं योगाचार, योग और प्लस विज्ञान पर बल देने के कारण इसको कहते हैं योगाचार विज्ञानवाद। सबसे अधिक इसका विकास कहाँ हुआ, गुप्त काल में, और पता है वसुबंधु समुद्रगुप्त के समय, है ना, और ये विद्वान है सारे। तो यहां जो अंतर है, दो दो एक एक पॉइंट जो मेजर है उसको दिमाग में रखना है, और जब एग्जाम आएगा तो मैंने पहले ही बताया कैसे थेरवाद है, सर्वास्तिवाद है, हीनयान, महायान है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिखिए, समझने का प्रयास कीजिए, फिर पूछिए। अब हम लोग देखेंगे आगे, इसी के बाद कुछ संप्रदाय जैसे आए हैं, वज्रयान, सहजयान, कालचक्रयान, वहां से भी सवाल आए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, वज्रयान और अन्य संप्रदाय जो है। अब देखिए वज्रयान, तो वज्रयान जो है इसका विकास कब हुआ, 6वीं शताब्दी में, बंगाल और बिहार में मूलतः, ये याद रखिएगा 6वीं शताब्दी, क्रम दे सकता है। और इसमें बुद्ध की पत्नियों की परिकल्पना की गई, और सबसे बड़ी बात है इसमें आदि बुद्ध कहा गया। देखिए ये यूपी जब देने जाइएगा तो इंडिविजुअल सवाल इससे आ सकता है ना, आईएएस में स्टेटमेंट बेस्ड आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और ये तो जनरली आप जानते भी होंगे, और मुख्य ग्रंथ ये है। इसमें पहली बार बौद्ध धर्म के पतन का ये कारण भी है कि ज्ञान और आचार, आचार मतलब जो है नियम, जो है नैतिकता, इसकी जगह पे, ज्ञान की जगह पे तंत्र मंत्र, मैथुन, मांस, ये इसका समावेश हुआ, और बाद में जाकर बौद्ध धर्म का पतन का कारण भी बना। सहजयान इसके विरोध में, पाल वंश बिहार और बंगाल में था, उसके समय इसके विरोध में, वज्रयान के तंत्रवाद और कर्मकांड के विरोध में आया 10वीं शताब्दी में, कौन, सहजयान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका जो मेन मार्ग क्या था, योग क्रिया, इसके बावजूद यह भी तांत्रिक संप्रदाय था। इसके बाद आइए कालचक्रयान। सहजयान की तरह कालचक्रयान भी क्या है, 10वीं शताब्दी में है, और मंजूश्री को इसका माना जाता है प्रवर्तक। तो इसके विरोध में ये आए। अब आइए जो नवयान, बुद्ध के मूल सिद्धांतों का अनुसरण, अंबेडकर जो है, कहा जाता है अंबेडकर जो है इसका बहुत बड़े जो है इस पंथ को, इस संप्रदाय को आगे ले जाने वाले हैं। और ये इसमें महायान, वज्रयान, थेरवाद के कई जो अच्छे सिद्धांत थे उसको इसमें शामिल किया गया। ये अंधविश्वास नहीं बल्कि किसे बल देता है, विज्ञानवाद पर। और भारत में देखिए अंबेडकर का मुख्य जो कार्य क्षेत्र था वो कहाँ था, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इसका प्रसार देखा। अगर सवाल आएगा कि अंबेडकर ने निम्न में से बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का विकास किया या किससे संबंधित थे, तो क्या आएगा, नवयान बौद्ध धर्म। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नवयान बौद्ध धर्म। ये अब देखिए इसके अलावा भी कुछ संप्रदाय था, यूपीएससी में अगर आ गया, हमने देखा है महायान का संप्रदाय का एक वो था, ये जब हम आगे बढ़ते हैं स्वतांत्रिक, सर्वस्तिवाद, और जो है महासंघिक में था भदनीय संप्रदाय।
फिर है धम धर्म त्रिय चेतकीय पूर्व शैल में हम लोग क्या देखे थे, महासंघी का संप्रदाय था, पुद्गलवादी ये और वैवर्तिक, ठीक है, ये सारा क्या है, ये संप्रदाय है बौद्ध धर्म के। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, अगर ये आएगा आईएएस में, इसे देख लीजिएगा एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने किस प्रकार से थेरवाद, महासंघिक, हीनयान, महायान, शून्यवाद, विज्ञानवाद, स्वतांत्रिक, वैभाषिक, वज्रयान, सहजयान, कालचक्र और नवयान, ये सब को मैंने बता दिया। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो ये जो अन्य संप्रदाय है ये सब भी है ना, वहां पे बहुत ज्यादा नहीं, क्वेश्चन में चर्चा हो जाएगा। अब हम लोग एक एस्पेक्ट है बहुत बेसिक है बौद्ध धर्म के बारे में, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए कुछ बौद्ध शब्दावली है जिसमें है उपोस्त। ये आप इसको पवारन से जोड़ सकते हैं। पवारन क्या था, वर्षा काल की समाप्ति के पश्चात बौद्ध भिक्षु एक समारोह मनाते थे और उस समारोह में जो अपराध करते थे पूर्व में, तो पूर्व में किए गए अपराध को स्वीकार करते थे। ये क्या था, वार्षिक परिशुद्धि थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वार्षिक परिशुद्धि है पवारन, ये वार्षिक है। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के समारोह में एक पाक्षिक मतलब 15 दिन, ठीक है, एक उपोस्त होता था जिसमें अपने कमियों को, अपराधों को स्वीकार किया जाता था। उपसंपदा, बौद्ध धर्म में एक समारोह के द्वारा प्रवेश, पता ही है, एक समारोह होता था जिसमें इस समारोह के द्वारा किसी भी सदस्य को बौद्ध संघ में या बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया जाता था। प्रवज्या, गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या हुआ, और जो व्यक्ति करता था वो क्या है, श्रम नेर। देखिए प्रवज्या ग्रहण करने वाला व्यक्ति को क्या है, श्रम नेर। यहां ध्यान दीजिएगा। संबोधि, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया। जातक, पूर्व में बता चुके हैं साहित्य में, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि बौद्ध अनुयायियों हेतु अनुशासन संबंधी विधि निषेध। ये किसका भाग है, विनय पिटक का ये भाग है, ठीक है। पोथीमो, विधि निषेध, जो आप अपराध करते हो, जो आचार, जो नियम तोड़ते हो, उसके लिए सजा का प्रावधान है। देखिए अष्ट महास्थान है। पता है बौद्ध, जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो अजातशत्रु के काल में इनके 100 को लेने के लिए जो गणतंत्र थे, 8 जो है वंशों के लोगों ने, राजवंशों ने, उन्होंने दावा पेश किया, प्रस्तुत किया। बाद में इनके जो है अस्थियों को 8 जगहों में क्या किया, रख दिया गया, दफनाया गया। तो वही है 8 महास्थान। लेकिन याद रखिएगा, यहां जो 8 महास्थान है, ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल भी है, जो या तो जन्म या मृत्यु या जो है उपदेश, इन सब चीज के कारण भी जो है पवित्र रहा है। इसके बाद है वह दृश्य जिसने बुद्ध को सन्यास के लिए प्रेरित किया। जैसे सबसे पहले पता है, बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं तो देखते हैं क्या, कि बूढ़ा व्यक्ति किस प्रकार से दीनहीन अवस्था में, देखते हैं किस प्रकार से जो है बीमार व्यक्ति को, वो भी जो है असहाय है, उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। फिर मृत व्यक्ति को देखते हैं उसके साथ अन्य लोग भी उदास है, और लास्ट में देखते हैं प्रसन्नचित्त मुद्रा में एक सन्यासी को। और इस प्रकार से बुद्ध जो है वो क्या है, सन्यास ग्रहण की ओर उन्मुख हुए। फिर देखिए बुद्ध की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसे क्रम में याद रखिएगा ऐसे। सबसे पहले गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण कहते हैं जिसको। फिर आया संबोधि में देखिएगा ज्ञान की प्राप्ति और निर्माण। इसके बाद प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन, देहावसान, महापरिनिर्वाण। इसको क्रम में याद रखने की जरूरत है कि बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसका क्रम क्या है। तो ये हम लोगों ने देखा इस प्रकार से, ठीक है।
देखिए ये एक ऐसा चीज है जो आपको कई जगह मिल तो जाएगा लेकिन कहीं समराइज नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे बौद्ध धर्म के संरक्षक शासक, शिष्या और शिष्य, ठीक है, इसको ये सबसे ज्यादा अगर काम देगा आपको तो पीसीएस में, लेकिन यूपीएससी में भी अगर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वहां भी जो अगर ट्रेंड चेंज करेगा नया ट्रेंड में तो सवाल आ सकता है। मगध नरेश बिंबिसार पता ही है वो था, और इसके बाद अजात शत्रु भी है, ठीक है, प्रसेनजीत, इसकी बहन से शादी हुआ था बिंबिसार का, वत्सराज उद्यन, चंडप्रदोत अवंतिका, अशोक उसका जो है दशरथ, ये सब क्या है, अशोक और दशरथ मौर्य वंश, कनिष्क क्या है, कुषाण, हर्षवर्धन पता है वर्धन साम्राज्य का, और पाल वंश। ये जो है ये इन लोगों ने किसको संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को। इसके बाद महाप्रजापति गौतमी, उनकी जो है लालन पालन की थी मौसी, उनकी पत्नी यशोधरा, श्रेष्ठी पुत्री विशाखा, हमने पढ़ा भी था शुरू में, मल्लिका, प्रसेनजीत, कौशल नरेश की पत्नी, बिंबिसार 3 शादी किया था मुख्य रूप से, उसकी एक पत्नी मगध ये वैशाली की थी, बज्जी, आम्रपाली नगर कन्या थी, नंदा सौतेली बहन, ये क्या थी, शिष्या, बुद्ध के क्या प्रमुख शिष्या, बुद्ध के प्रमुख शिष्या। शिष्य देखिए बहुत सारा है, ज्यादा भटकना नहीं है। देखिए मेरा उद्देश्य यही है, कई चीज जो आपको लग रहा होगा देखिए सर बहुत आसान नहीं, मैंने एक जगह कर दिया इनको। ये प्रथम थे अनुयायी 5 वर्गीय, यही ब्राह्मण थे जो इनके शिष्य बने, लेकिन चूंकि इन्होंने आहार ग्रहण कर लिया छोड़ के चले गए, और फिर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हीं 5 शिष्यों को इन्होंने क्या किया, उपदेश दिया था सारनाथ, याद रखिएगा। सारिपुत्र, मुदगलायन, नंद, सौतेला भाई, आनंद पता ही है, जीवक, बिंबिसार, महाकश्यप, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, बहुत सारे हैं। ये जीवक जो है आपको पता होना चाहिए, जीवक बिंबिसार के यहाँ का था, वैद्य था, और जब चंड प्रदोत, देखिए ना ये नाम होगा, अवंती नरेश, इनको पीलिया का बीमारी हुआ था। जब इन्हें पीलिया का बीमारी हुआ तो इस चंड प्रदोत की पीलिया बीमारी को ठीक करने के लिए इनके आग्रह पर जीवक को भेजा गया था, कहां पे, चंड प्रदोत के यहाँ। ये सारा था बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम जो वीडियो जो होगा आपके पास उपलब्ध, और हम लोग जब मिलेंगे तो उसमें जैन धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में फिर इसके बाद उस पर देखेंगे, ठीक है। और आप जब बनाओगे यूपीएससी का तो हो सकता है जो है मेरे बताने के बाद लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन फिर मैं डिस्कस कर दूंगा और कुछ नए क्वेश्चन का चर्चा करूंगा, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि जैन और बौद्ध पढ़ाने के बाद प्री का तो करूंगा ही चर्चा एक दिन, प्रीवियस वाले क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन का। एक दिन कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर मेंस का क्वेश्चन जो बन सकता है, जो आया है वो तो ठीक है 1-2 क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन क्या बनेगा, तो मैं एक लेक्चर मेंस का भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यह है प्रमुख बोधिसत्व। जो बोधिसत्व है ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान संप्रदाय का प्रमुख आदर्श। हमने जब हीनयान और महायान में अंतर समझाए थे तो यहां ये आया था। बोधिसत्व का मतलब है कि स्वयं निर्माण प्राप्त करने के पश्चात दूसरों के निर्माण में सहयोग करना, मतलब ये एक प्रकार से कल्याणकारी जो है धर्म है महायान। और ये मानव और पशु दोनों रूप में है। यहाँ एक और चीज करना है, ये जो बोधिसत्व है मानव और पशु के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि पुरुष प्लस महिला, ये दोनों रूप में है। पुरुष रूप में भी कल्पना की गई है और महिला के रूप में भी। अब इसी में है अवलोकितेश्वर या पदम पाणी।
ठीक है, कई बार आपको आएगा। भी हाथ में कमल लिए हुए है, पर मिलान करने के लिए भी आ सकता है, या ऐसे आया है सवाल, देखिएगा यूपीएससी के अंतर्गत। मैत्रेय भी आ चुका है, और इसका गुण क्या है? करुणा या दया। ये ऐसे सवाल आते हैं। इसकी जो चित्रकारी प्राप्त हुई है, ये औरंगाबाद में स्थित है, अजंता की गुफा से। अजंता की गुफा से इसकी चित्रकारी प्राप्त हुई है, या ये इसमें आ चुका है। और मैंने बताया भी है कि मैं एक दिन जैन बताने के बाद चर्चा करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस पे। महिला के रूप में भी का मतलब है कि मैंने कहा पुरुष के साथ साथ बोधिसत्व, कई बोधिसत्व का चित्रण महिला के रूप में किया गया है, और मानव के साथ साथ पशु रूप, तो ये महिला के रूप में चित्रित। अभी चर्चा में रहे हैं दलाई लामा। तिब्बती बौद्ध धर्म में चेन रेजिंग कहा जाता है, और दलाई लामा को इनका अवतार बताया जाता है। याद रखिएगा, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के रूप में अभी जो है चयन की बात हो रही है कि इनका उत्तराधिकारी का चयन किया जाए। तो चाइना ने घोषणा किया कि भारत इसमें इंटरफेयर ना करे, ये हमारा मामला है, तो इसलिए भी दलाई लामा जो है चर्चा में है। और दूसरी बात, दलाई लामा इसके अवतार अवलोकितेश्वर के। अब यहां आइए मंजूश्री। इसके जहां एक हाथ में खड़ग यानी तलवार, समझिएगा, कई बार तलवार देगा, कई बार देगा खड़ग। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कभी तलवार पर के जाइए और खड़ग दे देगा। और ये एक हाथ में किताब है, पुस्तक, ये बुद्धि को प्रखर करता है। और अवलोकितेश्वर की भांति ये भी, इसकी भी चित्रकारी कहां से प्राप्त हुई है? अजंता से। ठीक है, ये आईएएस में आ चुका है। ये भी मैत्रेय मतलब होता है भावी बुद्ध, फ्यूचर का बुद्ध, अभी इसका जन्म होना बाकी है। ये कलशधारी है प्रतीक के रूप में। कला में इन्हें वरद मुद्रा में, जब हम लोग कला पढ़ेंगे तो आएगा विभिन्न प्रकार की बुद्ध की मुद्राएं, जैसे आईएएस में आ चुका है भूमि स्पर्श मुद्रा। गांधार कला में बोधिसत्व की जितने भी मूर्ति बनी है, पता है गांधार और मथुरा कला, गांधार कला पे विदेशी प्रभाव है, उत्तर पश्चिम भारत में विकसित हुआ मौर्योत्तर काल में। तो उसमें सबसे पहले जो बुद्ध की मूर्ति बनी, तो जो है जिसे विदेशी प्रभाव है, वो था बोधिसत्व। तो बोधिसत्व की मतलब जो मूर्तियां बनी, उसमें सबसे अधिक किसकी मूर्तियां हैं कला में? बोधिसत्व की मूर्तियों में सर्वाधिक किसकी है? मैत्रेय की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि यद्यपि बोधिसत्व महायान का जो है आदर्श है, लेकिन ये जो मैत्रेय है, ये हीनयान और महायान दोनों में मान्यता प्राप्त। एक अहम जो है पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, है ना, और कौन से जो है बोधिसत्व हैं। ये देखिए वज्रपाणी। तो वज्रपाणी जो है, इसको कहते हैं पाप एवं असत्य के शत्रु के रूप में इसका जो है प्रदर्शन किया गया है, इसका रेखांकन किया गया है। ये हाथ में नाम है वज्र, तो वज्र लिए हुए है, और बुद्ध के एक रक्षक के रूप में इसका वर्णन है। ठीक है, एक है अमिताभ। अमिताभ यानी संसार के अधिपति के रूप में। बाकी जो है क्षितिजगर्वा, महास्तंभ प्रताप, समंत भद्र, ये इंडिया में तो है फेमस, इंडिया के बाहर जो है ज्यादा लोकप्रिय है, विशेषकर जापान में, तिब्बत वगैरह में, दक्षिण पूर्व एशिया में। क्षितिजगर्भ पूर्वी एशियाई महायान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख बौद्ध बोधिसत्व में से एक। क्षितिजगर्भ समानता क्या कहते हैं? बौद्ध भिक्षु के रूप में है। ठीक है, समानता बौद्ध भिक्षु के रूप में है, और इसको सिर जो है मुड़ा हुआ भी है। ठीक है, नरक में प्राणियों के उद्धारक या उद्धारकर्ता के रूप में, नरक समझते हैं स्वर्ग और नरक, तो नरक में जो है ये उद्धारकर्ता के रूप में है। और जो बच्चे, मृत बच्चों के एक मार्गदर्शक के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कि बौद्ध भिक्षु के रूप में
और दूसरा क्या है, नरक में प्राणियों के उद्धारकर्ता के रूप में, मृत बच्चों के मार्गदर्शक के रूप में इसका वर्णन किया गया है। अब ये महास्तंभ प्रताप, हाथ में कमल लिए हुए या बालों में शिवालय। हाथ में कमल भी हो सकता है महास्तंभ प्रताप में, जो बोधिसत्व का एक रूप है, या बाल में शिवालय। फिर ये बात पुरुष के साथ साथ महिला के रूप में चित्रित। ये कला में जब बोधिसत्व का के रूप में मूर्तियों का निर्माण किया गया तो उसमें कला के रूप में पुरुष भी हो सकता, कभी कभी महिलाओं के रूप में भी चित्रित। जापान में सेसी कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्ञान की शक्ति के रूप में ये इंपॉर्टेंट है। महास्तंभ प्रताप को ज्ञान की शक्ति के रूप में चित्रित किया गया। अब ये समंत भद्र, ये उन लोगों का रक्षक है जो कौन है, धर्म सिखाते हैं और बुद्ध के ध्यान और अभ्यास का प्रतिनिधित्व। ये इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म से संबंधित कोई धर्म सिखा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं लोगों को धर्म की ओर उन्मुख होने के लिए, उनका रक्षक है और बुद्ध के ध्यान और अभ्यास का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रायः शाक्य मुनि ऐतिहासिक बुद्ध और मंजूश्री के साथ त्रिमूर्ति का हिस्सा है। शाक्य मुनि और मंजूश्री के साथ इनका भी चित्रण किया जाता है त्रिमूर्ति के रूप में। फिर वही बात पुरुष के साथ साथ महिला के रूप में भी चित्रित है। और कहा जाता है कि 6 टस्क हाथी पर सवार होते हैं। हाथी के आगे देखते हैं जो टस्क होता है, तो 6 टस्क वाला हाथी पर ये सामान्यतः सवार होते हैं। ये मैंने जितना बताया है पिछले 2-3 सालों में यूपीएससी के अंतर्गत ये सवाल आए। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे आगे, ये मैंने बता दिया। अब हम लोग इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैन धर्म जिस प्रकार से हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक, हालांकि आपको लगता होगा मैंने अनावश्यक चीजों से बचने का प्रयास किया, उन्हीं चीजों को बताया जो एग्जाम में आप यूपी दो, यूपीएससी तो है ही फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन मैंने पहले दिन ही बताया सिविल सर्विसेज का मतलब है आईएएस के साथ साथ स्टेट पीसीएस, तो वहां भी बड़े पैमाने पे काम आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी विशेषकर, और फ्री होने वाली है वहां भी। अब डेट तो नहीं पता है कब है, क्योंकि 21 जून को संभावनाएं जो है अभी तो कम है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे जो है जैन धर्म के अंतर्गत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस साल का पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं उन क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर दूंगे और फिर नए क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे कुछ मेरे तरफ से, ठीक। धन्यवाद।